हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम अपने अनुवाद कार्यों पर चल रहे हैं हमारे संस्कृत व्याकरण में, और जिनमें कि हमने अपने पहले साधारण वाक्य, फिर प्रश्नवाचक वाक्य, उसके बाद हमने सर्वनाम शब्दों के वाक्यों को भी पढ़ लिया, और अपने अव्यय पद वाले जो वाक्य हैं उनको भी हमने लास्ट वीडियो में पूरा कर लिया। तो हमने अब आपको बताया था कि अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने विशेषण में, कि किन्हीं वाक्यों में क्रिया नहीं हो रही है, किसी की सिर्फ विशेषता बताई जा रही हो, विशेषण बताया जा रहा हो, मतलब किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जहाँ पर बताई जाती हो, जैसे फूल नीला है, बालक सुंदर है, छात्र कैसा है, कुशाग्र बुद्धि का है। तो ऐसे जब हमारे शब्द आते हैं किसी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, कि ब्लैक टी शर्ट है, तो ये ब्लैक शब्द जो काला है उसने इस वस्त्र की, यानी हमारा कहेंगे कृष्ण वस्त्र, तो ये कृष्ण शब्द ने इस वस्त्र की विशेषता बताई कि ये वस्त्र कैसा है, काला है। ठीक है, इस प्रकार से किसी रंग के बाद में हम विशेषता बताते हैं कि नीला फूल है, नीला आकाश है ना, स्वच्छ नदी है। हम कहीं पे भी जैसे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बताते हैं, किसी भी चीज़ की जब क्वालिटी बताई जाती है, तो वो जो शब्द होते हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि उसकी कोई विशेषता है, उसके अंदर कुछ विशेष गुण है, वो हमें पता चले तो वो हमारा विशेषण कहलाता है। जैसा हमने विशेषण पदों में हमने पढ़ा भी था अपना, जब हम शब्द परिचय पढ़ रहे थे इसमें शब्द विचार पर, तो शब्द विचार टॉपिक हमने लिया था, तो उसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन शब्दों को बताया है। इन्हीं के संग में अब अपने वाक्य बनाने शुरू किए हैं। तो विशेषण के साथ में हम अपने वाक्यों को शुरू करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि फूल नीला है, भवन सुंदर है, यह अच्छा बालक है, यह अच्छी लड़की है, प्रिय राम यहाँ आओ, ये सूखे पत्ते हैं, यह सुंदर वृक्ष है, लता चंचल है, नदी गहरी है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, नीला, सुंदर, अच्छा, अच्छी, प्रिय, सूखे, सुंदर, चंचल, गहरी। नीले शब्द ने फूल की विशेषता बताई कि फूल कैसा है, नीला है। सुंदर ने भवन की विशेषता बताई कि भवन सुंदर है। अच्छा शब्द ने बालक की विशेषता बताई कि बालक कैसा है, अच्छा है। अच्छी शब्द ने लड़की की विशेषता बताई कि लड़की कैसी है, उसका गुण कैसा है, अच्छा है। प्रिय शब्द ने बताया कि राम कैसा है, प्रिय है। सूखे शब्द ने पत्तों की विशेषता बताई कि पत्ते कैसे हैं, सूखे हैं। सुंदर शब्द ने वृक्ष की विशेषता बताई कि वृक्ष कैसा है, सुंदर है। चंचल शब्द ने लता शब्द की विशेषता बताई कि लता कैसी है, चंचल है। और गहरी शब्द ने नदी की विशेषता बताई कि नदी कैसी है, गहरी है। तो ये जो शब्द हैं वो हमारे क्या हुए, विशेषण शब्द हुए। ये क्या कर रहे हैं, संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बता रहे हैं। तो इनके साथ में हम किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे, कि जैसे पहला लिखा है फूल नीला है, तो फूल को क्या कहते हैं, हमारा पुष्प, और एक वचन का रूप क्या बनता है, पुष्पम। पुष्पम नीला, नीला शब्द क्या बनेगा, नीलम, नीलम अस्ति। ठीक है, पुष्पम नीलम अस्ति, यानी पुष्प नीला है। भवन सुंदर है, भवन कैसा है, सुंदर है। तो भवन शब्द हमारा कैसा है, नपुंसक लिंग शब्द है, तो क्या बनाएंगे हम, भवनम। एक भवन है ना, इसलिए एक वचन का रूप बनाएंगे, तो एक वचन नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा, भवनम। सुंदर है तो क्या आ जाएगा, ये सुंदरम अस्ति। ठीक है, यह अच्छा बालक है, यह बालक के लिए बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एषः। देखिए हर एक के लिए पहले, जैसे यहाँ पे कोई भी सर्वनाम शब्द हो, उसका जब संस्कृत बनानी हो तो पहले ये देख लिया करो कि वो लड़के के लिए बात हो रही है, लड़की के लिए बात हो रही है, या किसी नपुंसक लिंग शब्द के लिए बात हो रही है। तो यहाँ लड़के के लिए बात हो रही है, तो यह को हम क्या कह देंगे, एषः। अब अच्छा शब्द क्या होता है, भद्र, तो वो हमारा हो जाएगा भद्रः बालकः अस्ति। यह अच्छी लड़की है, यह, तो लड़की के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ तो क्या आ जाएगा, एषा, और भद्रः शब्द था वो बन गया भद्रा।
क्या बन गया? एषा भद्रा बालिका अस्ति। अब सभी में अस्ति क्यों आ रहा है? क्योंकि फूल भी एक है, भवन भी एक है, बालक भी एक है और लड़की भी एक है। अगर दो होते तो स्तः हो जाता, और वहीं पे बहुत सारी की बात हो रही होती तो संति हो जाता। ठीक है। अब ये क्या? प्रिय रामः, तो प्रिय शब्द वही रहता है, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है। तो प्रिय राम वो बुला रहे हैं तो हम कहेंगे प्रिय राम। ठीक है, प्रिय राम। अब क्या कहेंगे? क्योंकि ये यहाँ पे ये संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिय राम किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो वहां पे जो अकारांत शब्द है वो कैसा बन जाता है? उसका विसर्ग हट जाता है। ये हमने आपको बताया था कि संबोधन सूचक में वैसे बनती तो प्रथमा विभक्ति जैसे ही रूप है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की, लेकिन संबोधन की जब प्रथमा विभक्ति आती है तो उसमें उसके विसर्ग हट जाते हैं। तो यहाँ पे ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि प्रिय राम यहाँ आओ। राम को संबोधित किया तो कहा प्रिय राम, फिर क्या कहेंगे? यहाँ आओ। तो हम क्या कहेंगे? अत्र। अब आओ शब्द आया है। अब आप कहेंगे कि ये आओ शब्द का हम क्या बना? यहाँ तो आता है, जाता है, करेगा, करता है या करता था, ये तो चीजें आई नहीं। यहाँ पे या तो कह दिया आओ, यानी आज्ञा कर रहा है, अनुज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ आओ। तो बताइए अब यहाँ पे कौन सा आएगा शब्द? यहाँ पर आएगा हमारा लोट लकार का। लोट लकार का प्रथम पुरुष का आ जाएगा, क्योंकि राम के लिए बात हो रही है ना। प्रिय राम यहाँ आओ, तो प्रिय राम अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। यहाँ आओ शब्द बन गया। ठीक है, प्रिय राम अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। ठीक है, तो ये लोट लकार की क्रिया बन गई। लोट लकार के रूप आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई परिवर्तन आगच्छ क्यों लगाया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये सूखे पत्ते हैं। क्या लिखा है? ये सूखे पत्ते हैं। तो ये पत्ते कैसा शब्द है? हमारा नपुंसक लिंग है, तो ये शब्द के लिए आएगा एतानी। ठीक है, अब जैसे कोई भी सर्वनाम है, सर्वनाम किसके अनुसार चलता है? हमारी संज्ञा शब्दों की। तो यहाँ पत्ते हैं तो ये नपुंसक लिंग के हैं, तो यह शब्द क्या बन गया? नपुंसक लिंग का बन गया एतानी। अब ये हमारा सूखे को क्या कहते हैं? शुष्क। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा शुष्कानी। शुष्कानी। पत्ते हैं, पत्ते बहुत सारे हैं, एक तो पत्ता है नहीं है, दो पत्ते नहीं है, तो यहाँ पे रूप पत्र का क्या बन जाएगा? पत्राणी या पर्णानी। पर्णानी संति। ठीक, आगे देखते हैं। यह सुंदर वृक्ष है, तो वृक्ष कैसा है? वृक्ष अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो हम कहेंगे एषः सुंदरम। ये क्या हो जाएगा? वृक्षः अस्ति। लता चंचल है, तो लता कैसी है? स्त्रीलिंगवाची शब्द है, तो लता का रूप हम वही लता लिखेंगे, क्योंकि जो बालिका शब्द आता है एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये होगा लता। चंचल को क्या कहेंगे? चंचला, क्योंकि लड़की है ना, तो इसलिए अगर बालक होता तो चंचलः हो जाता। अब यहाँ पे क्या? लड़की है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे चंचला और है तो अस्ति। ठीक, नदी गहरी है। गहरी शब्द क्या होता है? विशेषण होता है जिसका अर्थ होता है गंभीर। तो नदी, नदी कैसी? तो नदी स्त्रीलिंगवाची शब्द है, ईकारांत है, रूप वही आ जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो हो जाएगा नदी गंभीरा। नदी गंभीरा अस्ति। ठीक है, तो देख लीजिए ये हमारे क्या बन गए? सारे विशेषण शब्दों के रूप में प्रयोग हो गया। कोई इसमें कोई ज्यादा कठिनाई आई
नहीं, सिर्फ हमें विशेषण शब्द पता होने चाहिए। जो हमने अपना शब्द विचार में विशेषण का टॉपिक लिया है उसमें हमने बहुत विशेषण शब्दों को आपको बताया है। ठीक है, तो ये बस उनमें जोड़ते जाइए और बाकी तो आपको बताइए कि संज्ञा और सर्वनाम और क्रियाओं के रूप किस प्रकार आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने आगे देखते हैं, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं कि जल मीठा है। मीठा शब्द को क्या कहेंगे? मधुर। तो हमारा हो जाएगा जलम, जलम कैसा है? मधुरम, मधुरम अस्ति। ठीक है, अब यहां लिखा है फल खट्टा है, तो खट्टे शब्द को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो क्या कहेंगे? फलम अम्लम अस्ति। और यदि था शब्द आ जाता तो क्या लगाते? यहां पे आसीत हो जाता। ठीक है, लेकिन है शब्द है तो अस्ति। ठीक है, भोजन बढ़िया है। भोजन कैसा है? अच्छा है, बढ़िया है। तो किसी वस्तु के लिए जब आ रहा हो तो हम क्या कहेंगे? अगर जैसे स्वादिष्ट होता तो हम कहते थे उसको स्वादिष्टम। ठीक है, यहाँ पे अगर पौष्टिक होता तो हम कह देते पौष्टिकम। लेकिन यहाँ पे बढ़िया शब्द है तो हम क्या कहेंगे? भोजनम शोभनम अस्ति। क्या आ जाएगा? शोभनम अस्ति। ठीक, वस्त्र घटिया है। वस्त्र कैसा है? घटिया है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इसमें शोभनम हो गया, तो बढ़िया शब्द शोभनम हो गया, तो घटिया हो गया अशोभनम हो गया। तो यहां पे आ जाएगा वस्त्रम अशोभनम अशोभनम अस्ति। ठीक है, अब यहीं गए पत्ता सूखा है, तो क्या कहेंगे हम? पर्णम शुष्कम। शुष्क शब्द किसके लिए होता है? सूखे के लिए हो जाता है। तो ये हो जाएगा पर्णम शुष्कम अस्ति। आगे देखें, मित्र योग्य है, तो हम कहेंगे मित्रम योग्यम। देखिए, कई शब्द आप देखेंगे कि संस्कृत और हिंदी के समान होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे मूल शब्द हैं वो आए संस्कृत में ही हैं। संस्कृत से ही फिर हिंदी में आ गए, और संस्कृत से जिनको हिंदी में जैसा का तैसा प्रयोग कर लिया गया उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में आपने पढ़े होंगे तत्सम और तद्भव। और तद्भव वो होते हैं कि जिनके रूप हमने अपने हिसाब से बदल लिए। जैसे देखिए, मधुरम शब्द क्या था? तत्सम। और उसका मधुर शब्द भी जो हम लेते हैं वो भी कौन सा होता है? हमारा संस्कृत शब्द होता है। लेकिन मधुर को जब हम मीठा कह देते हैं तो वो तद्भव हो जाता है। जैसे अम्ल शब्द, अम्ल शब्द आपने पढ़ा होगा, खट्टे के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन उसको हम खट्टा शब्द कह देंगे तो वो हमारा तद्भव हो जाएगा। और जहां अम्ल शब्द आपको हिंदी में भी लिखा होगा कि इसमें अम्लीयता अलग है, बहुत ज्यादा है। कहते हैं ना कि नींबू कैसा है? अम्लीय गुण का है। आपने पढ़ा होगा उसमें, साइंस में, विज्ञान में पढ़ते हैं ना कि एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो अम्ल जो शब्द है वो हमारा संस्कृत से आया है। तो संस्कृत भाई चाहे आपके वहाँ के साइंस के आए या कहीं के भी आए, यहीं से निकले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मित्र योग्य है, तो हम योग्य इसलिए बता रहे थे कि योग्य शब्द संस्कृत में भी कहते हैं और हिंदी में भी कहते हैं। तो पहला हमारा संस्कृत का शब्द आया योग्य, उसी से फिर हिंदी ने भी उसी को ले लिया। मित्रम योग्यम अस्ति। ठीक है, यह पाठ कठिन है। यह पाठ कैसा है? कठिन है। तो हम कहेंगे एषः पाठः कठिनः और अस्ति। ठीक है, भाषा सरल है। ठीक है, तो हमारा भाषा शब्द वही रहेगा, ये हमारी हो जाएगी भाषा कैसी है? सरलम सरलम अस्ति।
यहीं पे वस्त्र गीला है तो क्या हो जाएगा हमारा वस्त्रम। गीला शब्द किससे बनता है? आर्द्र शब्द से बनता है। किससे बनता है? आर्द्र। ये तो हमारा हो जाएगा आर्द्रम आर्द्रम अस्ति। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? विशेषण वाक्यों के साथ में हमने अपने वाक्यों को प्रयोग कर लिया। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम अपने भूतकाल की क्रियाओं पे चलेंगे कि भूतकाल के वाक्यों में क्रियाओं का क्या रूप हो जाता है। ठीक है, विशेषण पद के हमारे वाक्य हो गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कहीं पे हमें और कुछ इधर कुछ परिवर्तन करना पड़ा। हमारी जो संज्ञा शब्द हैं उनके संग में सहायक क्रियाएं हैं वो वही रही, और जहां पे संज्ञा के शब्द बाद में जहां जिस क्रम में हमारा विशेषण लिखा है उसको हमने उधर लिख दिया कि जल के बाद मीठा शब्द लिखा तो जल के बाद मधुरम लिख दिया। एक और आपको हम बात बता दें कि यदि संस्कृत में एक ये बहुत बड़ी विशेषता है कि हम यदि लिखें कि मधुरम जलम और अस्ति, तब भी इसका यही मीनिंग रहेगा कि मीठा जल है, जल मीठा है। या हम कहें कि अस्ति जलम मधुरम, तो ये नहीं है कि मधुरम पीछे पहुंच गया, अस्ति पहले आ गया तो इसका कुछ रूप बदल जाए। नहीं, अस्ति का अर्थ है ही रहेगा, इसका अर्थ जल रहेगा और इसका अर्थ मीठा ही रहेगा। क्रम बदलने से संस्कृत में उसका अर्थ नहीं बदलता। जैसे इंग्लिश में उसका अर्थ बदल जाता है, जैसे हम कहते हैं ना दैट इज अ बॉय। ठीक है, और वही अगर इज शब्द हमने बाद पहले लिख दिया तो वो हमारा क्या हो जाता है? क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। हम कहते हैं इज दैट अ बॉय, तो यही हमारा क्या हो गया? यहाँ पे दिस इज अ बॉय ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, और ये इज अगर आगे लगा दिया तो यहाँ पे इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। इसका अर्थ हो गया इज दैट अ बॉय, यानी क्या ये लड़का है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता, उसके क्रम को बदलने से, यानी यदि मधुरम शब्द आगे लगा दिया, मधुरम शब्द पीछे लगा दिया, तो इससे उसमें के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारे, इसीलिए तो ये जो रूप बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जैसे यहाँ पे बालकौ शब्द है तो इसके अंदर अपने आप में समाहित है कि ये दो बालक शब्द इसके अंदर स्वयं में समाहित है। यहाँ पे यदि है शब्द लगा है तो उसके अंदर अस्ति के अंदर है समाहित है। अब है कहीं पे भी परिवर्तित हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर दो हैं तो इस तरह शब्द बताएगा कि दो के लिए बात हो रही है। यहाँ पे संति शब्द आ जाएगा तो अपने आप उसका समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये बहुत सारे हैं के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर था थीते की बात करें तो हमारा हो जाता है था। जैसे अभी हमने पीछे अपने उसमें लास्ट में वीडियो में हमने जैसे ये पढ़े थे ना अपने, कौन सा? कल सोमवार था, तो यदि हमने पहले इसका क्या रूप बनाया था कि ह्यः, यानी कल सोमवासरः, सोमवासरः। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो गया कि कल सोमवार था। यदि आपको इसके संग में भी सहायक क्रिया का भी लगाना था तो आप क्या लिख देते? आसीत। आसीत का अर्थ क्या हो जाता है? था। और यहीं पे अगर यहाँ पे हमें होगा शब्द बताना है तो आसीत शब्द अपने आप में था को समाहित किए हुए हैं। आसीत शब्द जहां लगेगा उसका अर्थ हो जाएगा हमारा था थीते की बात हो रही है। होगा शब्द होगा तो क्या हो जाता है इसका? स्वः बुधवासरः, और होगा, होने की क्रिया को क्या कहते हैं? भू, यानी अस यानी होना, भव क्रिया बनती है होने के लिए, और यहाँ पे जब भव शब्द हो जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा? होगा, तो भविष्यति। तो क्योंकि बुधवार एक है, एक के लिए बात हो रही है कि कल बुधवार होगा। कल 2 दिन होंगे नहीं बता रहे हैं, भविष्यतः नहीं होगा, कल होंगे नहीं बता रहे हैं, केवल एक की बात हो रही है कि कल बुधवार होगा, तो क्या हो जाएगा? भविष्यति। ठीक है, तो ये हम आपको ये बताना चाह रहे थे। और अगर यहाँ पे सिर्फ आपने सिर्फ वही लिखा था कि स्वः
बुधवासरः, तो इसका अर्थ भी हो जाएगा कि कल बुधवार, ठीक है। तो इससे ये नहीं होगा कि यहाँ पे कोई आपका परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर आज विशेषण शब्दों को हमने पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने भूतकाल के रूपों की ओर चलेंगे कि भूतकाल की क्रियाएं कौन कौन सी, क्या उनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। लट लकार की हमने क्रियाएं अभी तक यहाँ पे हमने पढ़ी ली हैं, है ना। सारी अभी वर्तमान काल की क्रियाओं को पढ़ रहे थे, अब हम भूतकाल की क्रियाओं को और पढ़ लेंगे, वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किया जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।